अभिनंदन। इतिहास के सामान्य जिज्ञासुओं, आज से इतिहास पर विचारों की एक श्रृंखला आरंभ करते हैं। इस श्रृंखला का पहला चरण कहानी आजादी की, और उसमें भी हिस्सा आधी रात का। भारतीय इतिहास में आधी रात की कहानी का संबंध 14 अगस्त 1947 को है। आप सब जानते हैं, देश में स्वतंत्रता आंदोलन लगभग समाप्त हो रहा था। संघर्ष, प्रतिरोध अब शांत हो रहे थे। वह नियत दिन नजदीक आ चुका था जब सत्ता हस्तांतरण भारतीयों के हाथ में आना है। यह सब कुछ पहले से निश्चित हो चुका था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में ब्रिटिश संसद ने अधिनियम पारित किया था। अब उसकी औपचारिकता कैसे पूरी की गई, हम अपने वर्णन में आज का विवेचन इसी पर केंद्रित करते हैं। 14 अगस्त सन 1947 मध्य रात्रि को क्या होता है। रात्रि 11 बजे संविधान सभा की बैठक आयोजित होती है। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं। अपनी पारंपरिक औपचारिकता के साथ संविधान सभा आरंभ होती है। सर्वप्रथम सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम का गान किया और इसके बाद अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कई बिंदु उठाए। एक पूरा विस्तारित भाषण है, जो भी जिज्ञासु हो उसे पढ़ सकते हैं अभिलेखागार से लेकर के। मुख्य रूप से उन्होंने निश्चित किया कि भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने जा रहा है, और भारत में यह स्वतंत्रता संप्रभुता के रूप में किसे प्राप्त हो रही है? संविधान सभा को। यानी भारत की संविधान सभा संप्रभु होने जा रही है। अध्यक्ष ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना बलिदान देने वाले सभी सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद दिया कि भारत अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने जा रहा है। अध्यक्ष ने महात्मा गांधी के प्रति प्रेम और श्रद्धा व्यक्त की। उन्होंने विश्व के अनेक देशों को भी आश्वस्त किया कि भारत की स्वतंत्रता विश्व में मानवता के लिए शांति स्थापना का कार्य करेगी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। नेहरू ने इसी अवसर पर अपना प्रसिद्ध भाषण "हमने नियत के साथ समझौता किया था, भाग्य के साथ समझौता" नाम से जो हिंदी में प्रकाशित है, प्रस्तुत किया। विस्तारित भाषण है। उस भाषण को भी हर जिज्ञासु को, हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। और अंत में एक शपथ प्रस्तुत की, जिसे संविधान सभा के समस्त सदस्यों को ग्रहण करनी थी। शपथ थी, भारत की जनता ने कष्टों और बलिदानों से स्वतंत्रता प्राप्त की है। मैं भारत की संविधान सभा का सदस्य भारत और उसकी जनता की सेवा के लिए पूर्ण विनम्रता के साथ स्वयं को समर्पित करता हूं, ताकि यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके और विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण को बढ़ावा देने में अपना पूर्ण और स्वेच्छा से योगदान दे सके। यह शपथ थी जिसे प्रत्येक संविधान सभा के सदस्य को ग्रहण करनी थी। यही संप्रभुता ग्रहण करने का विधिक प्रतीक माना गया। इस प्रस्ताव का समर्थन चौधरी खलीकुज्जमा ने किया। इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने समर्थन व्यक्त किया और एक
बहुत ही सराहनीय भाषण, सारगर्भित भाषण भारत की संस्कृति, भारत की राजनीति पर उन्होंने प्रस्तुत किया। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता उनके भाषण में झलकती है। राधा कृष्णन ने अपने भाषण में भारत के महान शासक अशोक को भी संदर्भित किया और स्पष्ट किया कि सद्भाव ही मतभेदों को दूर करने का एकमात्र उपाय है। तो में राधा कृष्णन ने एक और महत्वपूर्ण बात रेखांकित की और जो भारत के नागरिकों के दिलो दिमाग पर आज भी अंकित है। इस भूमि का भविष्य, भारत भूमि को संबोधित करते हुए राधा कृष्णन कहते हैं, इस भूमि का भविष्य उतना ही महान होगा जितना कि इसका गौरवशाली अतीत था। नेहरू के प्रस्ताव पर, उस प्रस्ताव में दो महत्वपूर्ण बातें थी। भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है, संविधान सभा संप्रभु हो रही है और भारत तथा भारत की जनता की तरफ से संविधान सभा के सदस्य यह संप्रभुता ग्रहण कर रहे हैं, भारत की जनता की सेवा के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं। यही उसका सार था। ठीक 12 बजे इस पर मतदान हुआ और ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रकार ठीक 12 बजे भारत की संविधान सभा ने भारत की संप्रभुता ग्रहण की। अब एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में मैं आपका ध्यान विश्व के कुछ घटनाओं की तरफ आकर्षित करते हैं। हालांकि इन सभी का उल्लेख डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने भाषण में किया था। 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इतिहास में जहां संप्रभुता बदलती है। एक संयुक्त राज्य अमेरिका की, दूसरा फ्रांस की, तीसरा सोवियत रूस की। इन तीनों महान देशों में संप्रभुताओं का परिवर्तन एक रक्त रंजित इतिहास से होता है। और राधा कृष्णन ने अपने भाषण में कोट किया कि हम इतिहास बनाने जा रहे हैं कि जब एक संप्रभुता का परिवर्तन और भारतीयों के लिए संप्रभुता आ रही है शांति और सौहार्द से। इस शांति और सौहार्द का प्रतीक क्या है? संविधान सभा ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को, जो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था, अपना प्रतिनिधि, अपना गवर्नर जनरल नियुक्त किया। फिर इस बात को बड़ी गंभीरता से देखिएगा और इस पे बहुत चर्चाएं होती है। संविधान सभा ने माउंटबेटन को अपना गवर्नर जनरल नियुक्त किया, यानी जो गवर्नर जनरल संविधान सभा नियुक्त कर रही है वह क्राउन का प्रतिनिधि नहीं है। 12 बजे 14 अगस्त 1947 के ठीक पहले वह क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय था, किंतु इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद वह संविधान सभा का प्रतिनिधित्व है। अब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। अध्यक्ष महोदय ने फिर 2 प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा के सम्मुख। प्रथम कि भारत की संविधान सभा ने संप्रभुता ग्रहण कर ली है, यह सूचना वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को प्रेषित की जाए और लॉर्ड माउंटबेटन को संविधान सभा भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त करती है, यह भी सूचना माउंटबेटन को प्रेषित की जाएगी। ये दोनों सूचनाएं माउंटबेटन को प्रेषित की गई और माना गया यही सत्ता हस्तांतरण है। अब कुछ और प्रतीक थे इस सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में। अब पूर्ण सत्ता संप्रभुता भारतीय संविधान सभा के हाथ में है। भारतीय संविधान सभा अपने प्रतीक
का आरोहण करेगी, अपना ध्वज फहराएगी। इसके लिए भारतीय महिलाओं की तरफ से हंसा मेहता ने भारतीय ध्वज संविधान सभा के अध्यक्ष को समर्पित किया। भारतीय महिलाओं की तरफ से हंसा मेहता ने भारतीय ध्वज, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, उसे संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया और संविधान सभा ने इसे भारत, संप्रभु भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। अब इसी अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक और घोषणा की कि चीन के राजदूत की कविता प्राप्त हुई है भारत की स्वतंत्रता के स्नेह के रूप में। यद्यपि वह कविता रिकॉर्ड में नहीं है, किंतु कुछ संदर्भों में वह यत्र तत्र प्रकाशित है। उस कविता का संक्षिप्त 2 शब्द, 2 पंक्ति मैं आपको बताना चाहूंगा। भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है। एक हिमालय जैसा स्वप्न पूरा हो रहा है। कविता अंग्रेजी में भी प्रकाशित है, उसका हिंदी वर्जन है। हिंदी वर्जन मैं आपको बता रहा हूं। भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है, एक हिमालय जैसा स्वप्न पूरा हो रहा है। इसके बाद संविधान सभा समाप्त होती है। समाप्ति के पूर्व राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रगान अब तक राष्ट्रगान के रूप में तो स्वीकृत नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता के रूप में सारे जहां से अच्छा और जनगण मन, इन दोनों का गान सुचेता कृपलानी ने किया। और इसी के साथ संविधान सभा अगले दिन यानी 15 अगस्त 1947 के लिए स्थगित कर दी जाती है। 10 बजे प्रातः 15 अगस्त को संविधान सभा पुनः आहूत होगी। इस घोषणा के साथ संविधान सभा स्थगित कर दी जाती है।